नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी तीन लिस्टिंग्स हो रही हैं, भरपूर एक्शन है। सर ईपैक प्रीफैब से शुरू करें। 4 में से 3 लिस्टिंग थोड़ी सी वीक रही थी। अब आज शुरुआत करते हैं ईपैक प्रीफैब से। इशू 3 सब टाइम ही सब्सक्राइब हुआ और हमारा ये मानना है कि 204 रुपये की इशू प्राइस उसके आसपास ही कहीं लिस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमारी राय भी थी होल्ड करने के लिहाज से, और वही कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो अपना एक सूटेबल स्टॉप लॉस लगा ले। लेकिन आप पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से और लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास ही थोड़ी होनी चाहिए अब थोड़ा बहुत, क्योंकि कल जिस तरह से 4 में से 3 लिस्टिंग खराब हुई उसके बाद थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है कि लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है। लेकिन हाँ, इशू प्राइस के आसपास। और BMW वेंचर्स, यहाँ तो इशू ही बहुत कम भरा था, मुश्किल से 1.5 गुना, और 99 रुपये की इशू प्राइस या इसके थोड़े नीचे लिस्टिंग होने का अनुमान है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक सूटेबल स्टॉप लॉस रखें इशू प्राइस के नीचे, जो भी उन्हें ठीक लगे। जो छोटी प्राइस का IPO है 99 रुपये, छोटी साइज़ का IPO जहाँ सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो, वहाँ पर लिस्टिंग का ठीक अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस तरह के IPO में लोग सोच समझ कर पैसा लगाते हैं। तो शुरुआती हो सकता है, उतार चढ़ाव के बाद पता नहीं किस तरह का मूव आए। GN रिसोर्सेज आज की तीनों लिस्टिंग में शायद बेहतर लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है, क्योंकि इशू को रेस्पॉन्स भी थोड़ा बेहतर मिला था, 16 गुना भरा था। 232 रुपये की इशू प्राइस है, इसके आसपास या थोड़ी सी हल्की सी प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर रखना चाहें तो IPO प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और मेरा ये मानना है कि थोड़ी ठीक ठाक सी लिस्टिंग होने की संभावना यहाँ पर है। ऑलराइट, इसी के साथ प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए